राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष से हमारे पाठ्यक्रम में आनंदम विषय को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत हमें प्रमुख रूप से 2 गतिविधियों को क्रियान्वित करना है। पहला व्यक्तिगत गतिविधियाँ और दूसरा सामूहिक परियोजना। व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत हमें अपनी दैनिक डायरी बनानी है, जिसके बारे में संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। दैनिक डायरी के प्रथम पृष्ठ पर आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है और उसके नीचे आनंदम पाठ्यक्रम दैनिक डायरी का उल्लेख करना है। इस पृष्ठ पर विद्यार्थी को अपना सामान्य परिचय प्रस्तुत करना है, जैसे संकाय अर्थात वह किस संकाय का है, कला, वाणिज्य और विज्ञान। इसी प्रकार अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपनी कक्षा, एनरोलमेंट नंबर यदि आपको यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त कर दिए गए हैं तो उनका उल्लेख करें, अन्यथा यह स्थान खाली छोड़ दें। मोबाइल नंबर, ईमेल और स्थायी पते का विवरण प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत परिचय के बाद दूसरे पृष्ठ पर अपने देश के प्रति अपनी आस्था और अपने प्रेम को प्रकट करते हुए राष्ट्रीय गान का लेखन करेंगे। अगले पृष्ठ पर भारत का संविधान की उद्देशिका का लेखन किया जाएगा और उसके अगले पृष्ठ पर संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्यों का विवरण किया जाएगा। अगले पृष्ठ पर आनंदम योजना का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे कि आनंदम योजना कॉलेज के छात्रों का समाज के प्रति बेहतरीन योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामूहिक परियोजना के माध्यम से युवा वर्ग समाज के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सजग हो सकेगा तथा दूसरों के लिए किए गए सेवा कार्यों से आनंद की अनुभूति कर उसमें सेवा का नैसर्गिक भाव विकसित हो सकेगा। इस रूप में या जो भी आपको उचित प्रतीत होता है, उस रूप में संक्षेप में आनंदम योजना का परिचय देना है। अगले पृष्ठ पर अनुक्रमणिका का उल्लेख होगा, जिसके अंतर्गत किए गए कार्यों की क्रम संख्या, उस कार्य को करने की दिनांक, कार्य का विवरण, जिस पृष्ठ पर उसका अंकन किया गया है उसकी संख्या और यदि कुछ विशेष है तो उसका उल्लेख किया जाएगा। अगले पृष्ठों पर आप स्वयं द्वारा किए गए व्यक्तिगत गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। आयुक्तालय द्वारा व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए यह सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उपयोग में न हो उन्हें बंद करना। सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में व्यर्थ बहने वाले नल जो उपयोग में न हो को बंद करना। रिहायशी और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे या टायर आदि को जलाने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करने से तात्पर्य है जलाना रोका जाए। कचरे को जलाना, टायर को जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होता है। सामान्यतः कचरा इकट्ठा करके जलाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे कि हम अच्छा कार्य करके भी उसमें प्रदूषण का जहर घोल देते हैं। अतः हमें यह ध्यान रखना है कि कचरे का समुचित निस्तारण किया जाए। वृद्धजनों की मदद करना, कमज़ोर या महिला या वृद्धजनों को बैठने के लिए स्थान देना, बसों में या सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए उचित स्थान की व्यवस्था करना। अगला पॉइंट है किसी को जानवरों से क्रूरता करने से रोकना।
इसी प्रकार अगला है कि यह सुनिश्चित करना कि कागज़ का दुरुपयोग रुके और कोरे कागज़ के दोनों तरफ के हिस्सों को उपयोग में लिया जाए। ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्धजन, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना अथवा फ़ोन करना। वर्तमान जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों या पास पड़ोस में रहने वालों से भी संपर्क में नहीं रहते, लेकिन यदि कभी कभार संपर्क किया जाए तो एक आनंद की अनुभूति दोनों पक्षों को होती है। अतः इस गतिविधि को भी व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत रखा गया है। महिलाओं की छेड़छाड़ या उत्पीड़न को रोकना। अगली गतिविधि है पौधे लगाना तथा पौधों को सींचना। पड़ोसियों और मित्रों की मदद के लिए समय निकालना। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा साझा करना। लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना। सभी से, विशेषकर गरीबों से विनम्रता से बात करना। शब्दों और संकेतों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना। बच्चों और महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग न करना। किसी का खोया हुआ पर्स, वॉलेट या दस्तावेज़ लौटाना। अपनी जगह अन्य को लिफ्ट या कतार में स्थान देना। तेज ध्वनि पर संगीत नहीं बजाना जिससे कि छात्र वर्ग, वृद्धजन या पड़ोसियों के लिए शांति कायम रह सके। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हों। यह भी एक आनंद देने वाली गतिविधि कही जाएगी। इससे हमारे मन में द्वेष का भाव जो है वह कम होने की संभावनाएं बढ़ती है। कंप्यूटर संबंधित दैनिक समस्याएं जैसे कि ईमेल भेजना, इंटरनेट देखना, प्रिंट आउट निकालना आदि में किसी की मदद करना। इन गतिविधियों के साथ ही अनेक ऐसी गतिविधियां हैं जो दैनिक व्यवहार में करके आप दूसरों को सुख दे सकते हैं और उनके सुख से स्वयं भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आनंदम की दैनिक डायरी को बनाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।